क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल तंबौर नगर। जो बैठक रखी गई थी व्यापार मंडल की, तो उसमें कौन सी 5 बिंदी हैं? व्यापारियों द्वारा जो बैठक आज रखी गई है 14 तारीख को यहाँ चौकी कस्बा पर, जिसमें सबसे पहली समस्या तो सबसे बड़ी ये है जो सोमवार को बंदी होती है, उसमें कुछ दुकानदार हैं जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। शासन द्वारा सोमवार को बंदी यहाँ पर पहले से निर्धारित है और सभी दुकानदार, ज़्यादातर दुकानदार इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ दुकानदार हैं जो बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं और वो किसी का कहना नहीं मानते हैं। तो उन पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव हुआ है और उसकी अभी अनाउंसमेंट भी कल हो जाएगा, फिर इसका पालन करवाया जाएगा। जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनसे सहयोग लिया जाएगा। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? जो दूसरा बिंदु है जो फूड इंस्पेक्टर यहाँ पर आते हैं, जो खाद्य वाली सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदार हैं, उनको कम से जो शासन द्वारा निर्धारित मानक हैं उनको बताया जाता है कि आप लाइसेंस बनवा करके काम करें। उनको जानकारी नहीं होती है, लेकिन अधिकारी आते हैं और वे अनर्गल प्रश्न कई तरह के करते हैं जो जिनका व्यापारी उत्तर नहीं दे पाता है और उसको डरा धमका करके उससे अवैध वसूली कर लेते हैं और परमानेंट उनको परेशान करते हैं। जैसा लगता है कि बाज़ार बंद हो जाती है, एकदम से अधिकारी कोई आ जाता है। तो इसमें भय का आतंक बना हुआ है, जबकि ये सरकार कही जाती है कि हम व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों समाज इस शासन से जुड़ा हुआ है, पूरा सहयोग करता है। तो ऐसे में हम लोग दूसरी समस्या बहुत बड़ी भय बना हुआ है फूड इंस्पेक्टर के द्वारा। और तीसरा जो है, यहाँ मार्केट में जो भी आने जाने के रास्ते हैं उन पर रास्तों पर अतिक्रमण है। सड़कें कम से कम सड़कों से अतिक्रमण मुक्त हो जाए तो बाहर से आने वाले जो हमारे कस्टमर हैं वो अपने वाहन से यहाँ मार्केट आ सकते हैं और जा सकते हैं सुगमता से। तीसरा, यहाँ वाहन खड़ी करने के लिए जो पुरानी बाज़ार, सबसे पुरानी बाज़ार यहाँ है, लेकिन यहाँ पर नगर पंचायत द्वारा इतना अलॉटमेंट अवैध रूप से कर दिया गया है कि वाहन खड़ी करने तक की जगह नहीं बची हुई है। तो इस संबंध में जो अधिकारी हैं उनसे हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना पत्र डालेंगे कि वो हमारे लिए जो कस्टमर हमारे आते हैं उनके खड़ी करने के लिए कुछ पार्किंग की जगह यहाँ पर निकालें और जो ग्राहक आते हैं उनकी मानवीय सुविधाएं भी यहाँ पर मार्केट में नहीं हैं। जैसे ना तो स्वच्छता है, सब दुकानदार वही रोड पर, सड़क पर सब गंदगी करे रहते हैं और सड़कों पर ही बिछा करके बैठते हैं। न तो यहाँ पर उनके पेशाब करने की व्यवस्था है, ना तो वॉशरूम की कोई महिलाओं की व्यवस्थाएं हैं, न तो बैठने की कोई व्यवस्था है। तो इन सब व्यवस्थाओं के संबंध में 5वीं समस्या है कि पन्नी के लिए कुछ दुकानदार क्योंकि सामान देते हैं तो कस्टमर की सुविधा अनुसार, कस्टमर हमारा देवता होता है, उसके भी सुविधा देखते हैं। हम व्यापारी हमारे खरीद करके जब उनको कुछ ना कुछ पन्नी की व्यवस्था कर देते हैं, वो पन्नी मांगते हैं, सामान लेते हैं, फिर कहते हैं इसको पन्नी में करके दीजिए। कुछ थैला लाते नहीं, हम लोग बहुत सभी लोग बैनर भी लगाए हुए हैं कि आप थैला ले करके आइए, लेकिन शासन द्वारा जो पन्नियाँ बाहर से आ रही हैं, जो इसका व्यापार कर रहे हैं वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। कम से कम ऐसे व्यापारी जो पन्नी का व्यापार करते हैं उन पर तो अंकुश लगा करके, और पन्नी जब यहाँ पर मिलेगी नहीं, होलसेल में नहीं आ पाएगी, वो बाहर से नहीं आ पाएगी, तभी यहाँ पर इसका समस्या का निदान हो सकता है। तो यही कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि एकदम से अधिकारी आकर के दुकानदार से कहता है 2 इतने रुपए की रसीद काट देता है, तो दुकानदार तो दोनों तरफ से मरता है। एक तो पैसा पन्नी खरीद करके कस्टमर को फ्री में उसको सुविधा भी देता है और फिर अधिकारी आकर के एकदम से काट भी देते हैं। वो भी ये नहीं देखते हैं, ना तो किसी से पूछते हैं, ना व्यापार मंडल से पूछते हैं कि हाँ ये व्यापारी पन्नी बेचने वाला है या केवल कस्टमर के लिए है, अच्छा व्यापारी है। तो इसमें कम से कम अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए। ये 5 समस्याएं हैं। और कौन कौन सी सोमवार को दुकानें खुलेंगी उसके बारे में आपका क्या कहना? देखो, 5 कुछ दुकानें जो ज़रूरी हैं, मानवता के लिए ज़रूरी हैं, इंसानियत के लिए ज़रूरी हैं, जैसे दवा की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं और सब्जी की दुकानें हैं। ये दुकानें तो खुली रहेंगी क्योंकि ये दैनिक ज़रूरत की है। कुछ लोग रोज़मर्रा कमाने खाने वाले हैं तो रोज़ लेकर के खाते हैं। तो सब्जी अगर किसी घर नहीं है तो दवा बीमार है तो उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो वो मार्केट खुली रहेगी।
बाकी सब दुकानें जो है जैसे होजरी वाले वो भी खोल देते हैं, जनरल स्टोर वाले खोल देते हैं, किराने वाले कुछ खोल देते हैं, कुछ ही दुकानदार खोलते हैं। तो इन दुकानदारों को कम से कम एक दिन की जो शासन द्वारा यहाँ पर एक दिन की बंदी है उसका पालन करना चाहिए और वही व्यापार मंडल पालन करवाने के लिए अपनी तरफ से उसमें प्रयास जारी रखेगा, अधिकारियों से सहयोग मांगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।